संदूक पेश करके कहा अल्लाह सोया हिस्सा वास्ता ही यार ऐसे नहीं, अल्लाह करीम मूसा के जूतों का वास्ता, अल्लाह करीम आले मूसा के तबर्रुक का वास्ता, बस प्यार से पंचतनी ज़हन वाला हूं जरा तब प्यार से, अल्लाह करीम मूसा की आल के जूतों का वास्ता, खुद मूसा के जूतों का वास्ता, हम लुट गए हैं, हम पिट गए हैं, हम बिल्कुल तबाह हो गए हैं, हम पे कर करम मेरे रब ने जब उनकी ये सुनी दुआ ताबूते सकीना की बरकत से अल्लाह ने तालुक दिया तो जालूत को कत्ल करवाया और बनी इस्राइल को रब ने हुकूमत अता फरमा दी। लेकिन अभी मेरा मकसूद हल नहीं हुआ, मेरा मकसूद हल नहीं हुआ। फरिश्तों ने ज़हन हाज़िर रखेंगे तो बड़ी बात समझेंगे। मैंने अपने भाई साहब को एक बैग दिया, लाइए जरा मुझे दीजिए। जनाब ये छोटा सा बैग है, ये अगर बाहर पड़ा मैं कहूं इसको लेके आओ तो कितने लोग काफी होंगे इसको लाने के लिए? बोलो यार, पक्की गल है। ऐ अल्लाह तेरा तो एक फरिश्ता पूरे आसमान को उठा सकता है, ताबूत उठाने के लिए तूने मलक नहीं भेजा, मलाइका को भेजा है। ज़हन को हाथ रखिए, कुरान पे एक एक लफ्ज के अंदर हिकमत है। रब कहता है तहमिलुल मलाइका, उस ताबूत को फरिश्ते उठा कर लाएंगे और फरिश्तों ने उठा कर लाया। मैं सोच में पड़ गया ये फरिश्ते क्यों लगे? मुझे आलूसी ने कहा चुप, मैं तुझे बताता हूँ। मुझे अल्लामा हलवी ने कहा मैं तुझे बताता हूँ। इमाम हलवी बताइए यहाँ एक फरिश्ता क्यों नहीं गया, फरिश्ते क्यों गए? फरमाया उठा तो एक भी सकता था। और यूं समझो तुम पाकिस्तान वालों, जनाजा अगर उठाना हो, मैं आपसे पूछता हूं कि एक अच्छा भला तगड़ा मोहल्ले का बंदा कमर पे उठा के जनाजे को नहीं ले जा सकता? बोलिए बोलिए, ले जा सकता है कि नहीं? ले जा सकता। चलो एक में सही, 2 बोरी में डाल कर लाओ। लेकिन जनाजे को कैसे उठा के चलते हो? 4 उठा के चलते हो। मेरे नबी ने फरमाया इज्जत से लेके चलो, आहिस्ता आहिस्ता चलो। सोने आप क्यों का इसको तकलीफ होती है? इसकी कब्र के ऊपर मत बैठो। सोने आप क्यों, इसको तकलीफ होती है। ठंडे पानी से गुसल ना दो। अबे बेईमान, तेरे अकीदे में अगर रूह का जिस्म से ताल्लुक खत्म हुआ, वो मिट गया, वो फना हो गया, अगर यही सच है तो फिर ये इज्जत कैसी, ये गर्म पानी कैसा, ये आराम आराम से कंधों में लेके चलना कैसा? ये तेरा अंदाज बता रहा है, मुस्तफा की तरबियत बता रही है कि बेशक जिस्म से रूह निकले वो एक और जिंदगी से जिंदा होता है। लेकिन अभी मेरी दलील पूरी नहीं हुई साहब, जरा सुनिए। अगर 2 भी उसको लेके चले तो चल सकते हैं, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया 4 चलो, और जो एक कदम जनाजा उठा के चले, एक कबीरा गुनाह को माफ कर दिया जाए। ये इज्जत है। आहिस्ता आहिस्ता कितने लेके चल रहे? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। अब 4 के लगाने का मकसद क्या? फकत इतना इज्जत मिल जाए। दुल्हन की डोली अकेला भाई भी ले, बल्कि उसको पैदल भी लेके जा सकते हैं।
लेकिन सारे मोहल्ले वाले नहीं, रिश्तेदार उसको डोली में बिठाकर, भाई करीबी रिश्तेदार उसको इज्जत से चार कोनों की तरफ कहते हैं, ओए इसके भाई जिंदा हैं, इसको डोली में उठा के ले चलेंगे ताकि पता चले इज्जत वाले घर की बहू है, इज्जत वाले घर की लड़की है, मुझे दूर नहीं जाना, इतना कहना है। अगर एक अकेला भी जनाजा उठा के चले तो चल सकता है, लेकिन चार लेके चलते हैं, क्यों? इज्जत देने के लिए। आए ताबूत सुंदू तेरा अकेला फरिश्ता भी ला सकता था, तो ये चार क्यों, ये चार क्यों, ये चार क्यों? और फिर अंदाज बता रहा है कि फरिश्तों का जुलूस जिसमें चार फरिश्तों ने डोली की तरह ताबूत सकीना को, जिसमें मूसा के जूते, मूसा की आल के तबर्रुक मौजूद है, उसको लेके आए, उसको लेके आए। अकेला भी ला सकता था, ये इतनों से क्यों उठवा कर लाया? जवाब आता है ताकि क़यामत तक आने वालों को पता चल जाए कि तबर्रुकात का अदब करना शिर्क व बिदअत नहीं, अल्लाह और उसके फरिश्तों की सुन्नत है। अल्लाह और उसके फरिश्तों की सुन्नत है। अबे सुन्नी, आज अगर तू किसी वली के मजार पर चादर लेके जाता है तो चार चार पकड़ के लेके जाते हैं। ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैंने चिश्ती साहब को देखा, चादर डाल रहे बाबा कल्याणी के मजार पर, चार कोनों से चार लोगों ने पकड़ी है, एक एक आराम आराम से लेके चल रहा है। हंसने वाला हंसा, अकेले नहीं उठा सकते। मैंने कहा रब ने हमें तरबियत की है, उठा तो सकते हो पर इज्जत से लेके चलो, पता चले ये मंगते की चादर नहीं, ये वली के मजार की चादर। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, बस मेरी दलील यूं मुकम्मल हुई। जिस संदूक में मूसा के जूते पड़ेंगे उसकी इतनी इज्जत है कि फरिश्ते उसे उठाकर ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो खुद सोचो अगर सागवान की लकड़ी का बना हुआ संदूक जिसमें मूसा के जूते पड़ेंगे उसकी इतनी इज्जत गए, तो जिन पुश्तों में मेरे नबी का नूर होगा उन बापों की इज्जत कितनी है, उन माओं की इज्जत कितनी है। अल्लाह अकबर। एक थोड़ा सा दलील और टच लगा देता हूं। हजरत याकूब, हजरत याकूब रो रो कर आंखें चली गई, रो रो कर आंखें बीनाई खत्म हो गई। हजरत यूसुफ के भाई मिस्र के अंदर, जनाबे यूसुफ के भाई मिस्र के अंदर जब आमना सामना हुआ, हकीकत से पर्दा उठा, जनाबे यूसुफ को चला पता। लेकिन थोड़ा सा पीछे चलता हूं, अकीदे की टच तो हो जाए नहीं। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम एक कमरे में बंद, फिर दरवाजा बंद, फिर दरवाजा बंद, फिर दरवाजा बंद, फिर दरवाजा बंद, 7 दरवाजे बंद। अकेली दावत गुनाह देने वाली जुलेखा कालत है तलक की सदाएं, है तलक की सदाएं। मेरा रब फरमाता है वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला, कि बहक गई थी वो औरत और यूसुफ भी बहक जाता, बहका नहीं, बहक जाता अगर रब की दलील न देख लेता। मैंने पूछा ए आदूसी, ए सयूदी, ऐ इमाम हकीम, वो क्या दलील देखी थी उन्होंने? फरमा दलील ये देखी, सामने दीवार की तरफ देखा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने दांतों के नीचे उंगली डालकर कह रहे हैं बेटा नबी की शान के लायक ये काम नहीं है।
यूसुफ मिस्र में, याकूब किनान में मदद हो रही है। और अगर याकूब मदद कर सकता है तो याकूब का इमाम मदद क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह अकबर। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। भाइयों ने कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अब्बा की तो आंखें चली गई हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला वजह अभी, लेकिन तरन्नुम दा मजा कुछ हो जाए। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा अलक़ू अला वजहि अबी बसीरा। तो साहब कुरान सुन के मजा कोई नहीं आया? बिस्मिल्लाह यार। जनाबे हज़रत यूसुफ ने अपने भाइयों को कमीज दी, फरमाया ये मेरा उतरन है, ये मेरा उतरन है, ये मेरा उतरन है। बेकमीसी, ये मेरी कमीज है, ये मेरी कमीज है। ले चलो इसको मेरी आंखों पे डालो। अल्लाह मेरी अब्बा की आंखों को वापस ले आएगा। ले आए। वाह जी वाह। किसी को भाइयों कल का पता नहीं, पीठ